नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग क्यों करना चाहिए और अगर जो उसका उपयोग करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है और उसका देने का सही समय कौन सा है और उसका एक प्रॉपर डोज कौन सा है, कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए। ये सभी आज आपको महत्वपूर्ण बातें जो हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान भाइयों, हमारी जो कंद वर्गीय फसल होती हैं उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, सबसे ताकतवर खाद की श्रेणी में आता है। जैसे कि लहसुन, प्याज, आलू और जितनी भी प्रकार की कंद वर्गीय फसल होती हैं उसमें कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही ज़रूरी खाद है। अगर जो हम उसको सही समय पर देते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन मिलता है। अब कैल्शियम नाइट्रेट हमारी फसल में काम क्या करता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने से उसका वज़न बढ़ता है और कंद की साइज बनती हैं। जैसे कि कंद की जब साइज़ बनती है उस समय अगर जो हम इसका उपयोग करते हैं तो उसका वज़न को बढ़ाता है और कंद की साइज़ को फुगाने में ज़्यादा सहयोग करता है। अब जैसे कि मैं आपको थोड़े से विस्तार से बता दूं कि जो कंद वर्गीय फसल होती हैं, सबसे पहली फसल तो हमारी लहसुन, प्याज आती हैं और उसके बाद आलू आता है। तो इनमें 3 श्रेणी में खाद को बाँटा गया है। सबसे प्रथम श्रेणी जब हम हमारे खेत में बुआई करते हैं उस समय कौन-सा खाद देना चाहिए, तो उस समय हमें सल्फर सुपर फास्फेट आता है, उसका उपयोग करना चाहिए। द्वितीय श्रेणी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जैसे कि नाइट्रोजन के रूप में आप यूरिया दे सकते हैं। उसके बाद फास्फोरस के रूप में आप डीएपी दे सकते हैं और पोटाश के रूप में जो कि एमओपी पोटाश आता है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करने का समय होता है जब हमारी फसल की बीज की स्टेज होती हैं, यानी कि मध्यम समय होता है। और जो लास्ट श्रेणी होती है, जो लास्ट समय होता है खाद देने का, जिसके बाद में हम कभी खाद नहीं देना चाहिए, उस स्टेज में यह कैल्शियम नाइट्रेट आता है। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर 15.5% नाइट्रेट होता है जो कि नाइट्रेट फॉर्म में होता है और 18.5% उसके अंदर कैल्शियम होता है, जो कि कैल्शियम सबसे बड़ा रोल तो ये होता है कैल्शियम का, वो कोशिकाओं को मजबूत करता है। जो पौधे की कोशिका होती हैं उनको मजबूत करता है और कंद की साइज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में उसकी मदद करता है और उसका ठोसपन, पर्दा मजबूत होता है और उसके अंदर एक कठोरता आती है, वज़न बढ़ता है। अब ये काम हो गया कैल्शियम नाइट्रेट का। तो अब किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में हमें किन-किन खाद को मिलाना चाहिए और किन खाद को नहीं मिलाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में डीएपी को भी मिला देते हैं, इफ़को को भी मिला देते हैं, पोटाश को भी मिला देते हैं और छिड़काव कर देते हैं। तो आपको यह कभी भी नहीं करना है। सिर्फ़ ये सावधानी रखना है, जितने भी सल्फ़ेट वाले खाद होते हैं, जिनके अंदर सल्फ़ेट की मात्रा होती है, उन खाद को आप कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में ना मिलाएं। सिर्फ इसके साथ में आप सल्फर मिला सकते हैं, मैग्नीशियम मिला सकते हैं, बोरान मिला सकते हैं। इन खाद को मिलाकर आप अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप इनके अलावा दूसरे खाद के अगर जो साथ में मिलाकर आप अपनी फसल में छिड़काव करते हैं तो ना तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का फ़ायदा मिलेगा, ना आपको दूसरे खाद का फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों मिलकर एक दूसरा ही खाद बन जाता है और यह हमारी फसल में यूं ही पड़ा रहता है, किसी काम में नहीं आता है। अब इसका एक प्रॉपर डोज क्या है, कितनी मात्रा में हमें हमारी फसल में इसको देना चाहिए, तो किसान भाइयों, इसको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर जो आप 2 बार करना चाहते हैं तो आप अपनी जैसे लहसुन और प्याज की जो फसल होती हैं इसमें आप 70 से 90 दिनों के बीच में पहला छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद 100 से 110 दिनों के बाद में दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप और अगर जो आप एक ही बार देना चाहते हैं तो आप 100 दिनों की अवस्था में, 90 से 100 दिनों की अवस्था जब होती है हमारी लहसुन की, उस समय आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट बहुत प्रकार के आपको मार्केट में मिल जाएंगे।
तो इसलिए आप सबसे जो अच्छी कंपनी के आते हैं, जैसे कि उत्तम का आता है, श्रीराम का आता है, नागार्जुन का आता है, ये कंपनियां जो अच्छा कैल्शियम नाइट्रेट बनाती हैं, तो आप उनको लीजिए। और अभी तो मार्केट में जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान भी आने लग गए हैं, तो आपको अगर जो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान मिलता है तो आप उसको लीजिए। और अगर जो सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है तो आप उसके साथ में 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान मिक्स कर लीजिए, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बोरान हमारी फसल में आप स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे करोगे तो भी फ़ायदा मिल जाएगा आपको। स्प्रे में भी आप 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर जो आप ज़मीन से देते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अब यह बोरान हमारी फसल में क्या काम करता है? बोरान आपकी जो लहसुन और प्याज होती है उसकी चमक को बढ़ाता है, उसका जो पर्दा रहता है, ऊपर का जो छिलका रहता है, उसको कठोर और मजबूत करता है, ताकि आपकी जो लहसुन होगी वो गंजी नहीं होगी। उसमें जो उगने की समस्या, बहुत सारे अभी किसान भाइयों के मुझे मैसेज और कमेंट भी मिले कि हमारी लहसुन जो है वह खड़ी हैं और उसके अंदर से नए पत्ते उगना प्रारंभ हो गए हैं। तो ये आपके उगने की समस्या है लहसुन की, वह भी ख़त्म कर देगा। और आपका लहसुन का पर्दा इतना मजबूत कर देगा कि कलियाँ नहीं दिखेगी, गंजी नहीं होगी। तो ये इसका एक प्रॉपर समय और प्रॉपर डोज बताया मैंने, और किन-किन खाद के साथ में इसको मिलाना चाहिए इसके बारे में बताया है। आशा है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय जवान, जय किसान।